सबको शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो आज पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से इस पूरे परिदृश्य को जो जानना जरूरी है, उन विसंगतियों को, उन कठिनाइयों को जो मसीही जीवन में विश्वासियों के साथ चल रहा है और उन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, जबकि वो प्रभु से बहुत प्रेम रखते हैं। निरंतर प्रार्थना, आराधना, उपवास, ये सब कुछ है उनके जीवन में, और फिर भी परिवार में, काम धंधे में, नौकरी में कई तरह की अड़चनें और परेशानी और दबाव महसूस करते हैं। बल्कि कई कई जगह पर आस्वाद का, निराशा का भी उनको सामना करना पड़ता है, बीमारियों को सामना करना पड़ता है, कर्ज का सामना करना पड़ता है। बहुत सी परिस्थितियां विश्वासियों के साथ जुड़ी हुई है। ये क्यों हो रहा है? हाँ, ये जो हो रहा है, इसमें जो वचन की सच्चाइयां हैं, जिसमें खट्टी मीठी बातें हैं, वो मैं आपके सामने रख दी। कुछ बात बहुत कड़ी होती हैं, पर उसको समझना इंसान नहीं चाहता। सरल बातों को, आसान तरीकों को वो अपने जीवन में अप्लाई करना चाहता है। जबकि हमने प्रभु यीशु को स्वीकारा और तमाम प्रतिज्ञाओं के हम भागीदार बने, उस सच्चे जीवते खुदा के, जो सच्चा है, हमेशा है, और जो था, है और आने वाला है। ये बिल्कुल सच है, हर बात सच है, प्रकाश की तरह। उसके बावजूद भी क्यों ये कठिनाइयां? तो इस हिस्से में, इस विषय पर हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या है वो बातें जो इस जीवन में हमको अभागा बनाती हैं। अभागे के लिए लिखा है 1 कुरिन्थी 15 में, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 1 कुरिन्थी 15 उसका 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। ये लाइन पूरा साबित करती है कि ये इस आशा के विषय में, हमारी आशा जो स्वर्गीय है, अनंत जीवन की है, और इस जीवन से आशा रखते हैं, तो ये जीवन जो शरीर का जीवन है, जो मन का जीवन है, बुराइयों का जीवन है, लालसाओं का जीवन है, व्यभिचार का जीवन है, घमंड का जीवन है, यही तो जीवन में मनुष्य कर रहा है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, पद प्रतिष्ठा, मिलने मिलाने में संकोच की अवस्था इस जीवन के कारण। जबकि आप सब लोग जिसने मसीह को स्वीकारा है और नई सृष्टि हुए हैं, उसके बावजूद भी थोड़ी थोड़ी बातों में डर जाना, ये कठिनाइयां, ये अभागापन, और प्रकाशित वाक्य में बहुत साफ लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2 एक बार हम देख लेते हैं, पर अगर हम 2 के पहले 3 देख लें, 3 का 17, प्रकाशित वाक्य 3 का 17। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये आशा के विषय में है। ये आशा रखी और अपने आप को धनवान, बड़ा और किसी चीज में घटी नहीं, अब मेरे को कुछ तकलीफ नहीं। और एक जगह लिखा हुआ है कि वो इतना खुश हुआ पवित्र शास्त्र में, और उसे ये नहीं मालूम कि कल उसका प्राण ले लिया जाएगा। प्राण को बचाने के लिए बोला है इस पे मैंने कि कैसे अपने प्राणों को बचाने के लिए और प्राण के बदले कौन कौन से समझौते। यहाँ अभागापन आशा के कारण है, जो जमीनी है, इस जीवन के कारण है, और इसमें जुड़ी हुई हैं वो शिक्षाएं जिसके कारण ये सारी तकलीफें गुलामी है, बंधवाई है, स्वतंत्रता नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 13 पद से। मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा
जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बात कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक और इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो ये सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानता। ये दो शिक्षाओं के बारे में बहुत स्पष्ट, ये ऐसी जो दो शिक्षाएं हैं जो बिलाम जो श्राप देने के लिए, आशीष और श्राप, और इससे खूब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन कहां बन जाएगा? जहां ये दो शिक्षाएं रहेंगी। तो बिलाम की शिक्षा क्या था? श्राप देने के लिए, आशीष पाने के लिए रिश्वत लेना। ये चर्च और मिनिस्ट्री में देखा होगा कि किस किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, कन्विंस किया जाता है कि तुम ऐसा करो, और ये वो शिक्षा है। और लोग भी, आशा है ना जीवन की, धनी होना चाहते हैं ना, तो किस तरह से ये दोनों जगह शैतान अपना काम कर रहा है। दोनों जगहों पर शैतान का सिंहासन है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। अगर ये शिक्षा है, बिलाम की ये शिक्षा है, और वो जो व्यभिचार और मूर्तियों पे चढ़ी चीजें खाना, तो आप अपने आसपास उन लोगों को देख सकते हैं जो वाकई में 1 तीमुथियुस 4 के अनुसार हैं या नहीं। मैंने इसके पहले नोट करवाया है ये शिक्षाएं। तो हाँ, ये जान लीजिए कि निकुलियों की शिक्षा रीति रिवाजों की शिक्षा है। प्रभु यीशु ने इन्हीं बातों का विरोध करा था कि इन्होंने अपने रीति रिवाज जो बनाए थे, मूसा की व्यवस्था, उन परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलकर, और उसके परिणाम में इजराइलियों के जीवन में क्या क्या आया और कितने ढीठ और कठोर वो हो गए परमेश्वर के लिए। ये ढिठाई शैतान के द्वारा, जब शैतान का सिंहासन हमारे जीवन में हो जाए, हमारे ये शारीरिक जीवन की इच्छाएं और आशा के लिए हो जाए परिवार में, तो हर जगह उसका सिंहासन मिलेगा। और ये दो बातें मिलेंगी, आप बहुत जल्दी गुमराह होंगे, और वो ये चाहता है कि आप भटकें। और इसीलिए आज जब मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है, मैंने शुरुआत की ये कि जो अगला वीडियो है इसके बाद आने वाला, उसको आप अच्छे से समझ सकें। उसमें कुछ हिस्से मार्ग के हैं और घटने वाले घटनाक्रम, परिस्थितियां घर के अंदर, परिवार में, कलीसिया में। उसके पहले मैंने आवश्यक समझा कि इस बात को बता दूं, और जो रोमियो 7 में लिखा हुआ है इसका अध्ययन आप जरूर कर लीजिएगा कि यह हिस्सा आपको और समझ देगा। इसे पढ़ना जरूरी है। पवित्र शास्त्र में वचन पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। जो पढ़ते सुनते और मानते हैं उनके लिए आशीष है, और ये वचन की आशीष है, मनुष्यों के द्वारा नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा है, यीशु के नाम में पुकारे जाने के कारण आशीष है। तो ये आपको रोमियो 7 जो मिलेगा, अगर 14 से देखेंगे तो ये सब बातें आपको मिलेंगी। और होने वाले जो आंतरिक अंतर्द्वंद हैं, परिस्थितियां हैं, तो ये सिर्फ वो शिक्षा के कारण है। उसका मुख्य है कि बिलाम के द्वारा आशीष के लिए रिश्वत और रीति रिवाज, शरीर के कर्मों की इच्छा, और लगातार उपास प्रार्थना, अपने आप को धर्मी दिखाते हुए और बाद में थक हार जाना, दुष्ट यही चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा, अपने सारे मन, प्राण, आत्मा और बुद्धि की सारी शक्ति से प्रेम रख। प्रेम के अंतर्गत मैंने बता दिया इसके पहले मेरा एपिसोड्स, जिसमें मैंने प्रेम के रहस्य बताए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 13 बातें, और
ये सब जुड़ी हुई हैं, पर लुभाने वाली बातों की तरफ आकर्षित होने के कारण दुष्ट नहीं चाहता कि ये सच्चाइयों को जाने और आप स्वर्गीय आशीषों के भागीदार हों। और इसीलिए मैंने पहले ये रखना चाहा कि ये बातें जाने आप। ये 7 हो सकता है कई पूरे इसमें 7 का 14 से अगर आप पढ़ेंगे, इसे जरूर पढ़िएगा। और ये वही बात है जहां 24 में कहा गया, मैं कैसा अभागा मनुष्य कि मेरे पास सारा सच, प्रकाश, जीवन, अनंत जीवन, सारी बातें रहने के बाद। और अभी हमने देखा पेरगमन के उसमें कि मैं गुप्त मन्ना खाने की भूख प्यास तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वो सारी भूख प्यास जो शरीर की लालसा के कारण धनी होने की है। और उसमें कहा गया तू नंगा, कंगाल, तुच्छ, अभागा है। ये 4 शब्द कितने घातक है, जबकि प्रभु यीशु को जिन्होंने स्वीकार करा है। तो ये शब्द यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि शैतान का सिंहासन जो 2 शिक्षाओं के कारण आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके चर्च में लगा हुआ है और वो बहकाने वाला है। बड़ी बड़ी आज कुरिन्थिस की कलीसिया कहीं मिलती है कि पौलुस ने काम किया क्या? बड़े बड़े चर्च टूट गए। क्यों? ये वो बात है। शैतान का सिंहासन जो टर्की में पेरगमुन में था, वो आज कहाँ है? आज वो जर्मन में म्यूजियम में रखा गया है बकायदा। आपको ना मालूम हो तो बर्लिन में, जर्मन में निश्चित, वहां से उठाकर ले जाकर ये सामने का पर छिपा हुआ जो वो सिंहासन लगा हुआ है। क्यों? पवित्र शास्त्र कह रहा है कि तुम्हारे तो जहां रहता है शैतान का सिंहासन। और ये 2 शिक्षाओं के कारण वो होता है और इंसान अभागेपन की तरफ जाता है। और उस अभागेपन में वो कैसा कैसा व्यवहार शैतान के साथ मिलकर करता है, ये इसके आगे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये बातें बहुत कड़ी हो सकती हैं, कड़ी लग सकती है। व्यर्थ में अपने आप को भ्रमित करना, बेकार का मुगालते में रहना कि और दुख और पीड़ाएं और जिस तरह से घटना है, तो ये सब बातें जो घटित हो रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस बातों पर ध्यान दें और ये 2 चीजें अपने आसपास देख लें, इसको चेक कर लें। अगर चाहते हैं स्वर्गीय आशीषें स्वर्गीय स्थान से, तो इसी भूमि पर, मैं बहुत पहले बता चुका हूं, जब आत्मा में हम इसी भूमि पे हैं तो स्वर्गीय स्थानों में, पर शरीर की लालसाओं के अनुसार हैं तो निश्चित हम कहाँ हैं ये जान सकते हैं। और शैतान का सिंहासन वो तो हर जगह लगाना चाहता है। सिंहासन तो हर जगह लगने चाहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पद और कुर्सियां की आवश्यकता रहती है ना। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप सुन लें, तो जो अगला वीडियो है उसमें उस मार्ग को समझेंगे, उस कार्य विधि को जो मनुष्य कर रहा है अपने प्रियजनों के साथ, शैतान के साथ मिलकर, जबकि कोई भी नहीं रहना चाहता उस दुष्ट के साथ, घिनौने के साथ। तो मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा इसमें अगुवाई करे कि आप उस अभागेपन के लिए सचेत हों और ये 2 शिक्षाओं के लिए सचेत हों। और आपका प्रेम वो संपूर्ण स्वरूप है जो हर बात को, वो जो घृणा, नफरत और ये सारे जलन कपट को खत्म कर दे, जिसके परिणाम इतने भयानक आते हैं। लगातार ऐसे दिन आ रहे हैं जब सचमुच में मसीहों पर जिस तरह से अत्याचार और क्लेश आएगा। तो ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, ये आनंद की बात समझना, जैसे यूहन्ना और पतरस ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य कि हम कोड़े खा रहे हैं उसके नाम से। तो आनंदित होना, क्योंकि उसका आनंद आत्मा का है। वहां दर्द नहीं है, वहां कुछ भी नहीं, ये तो शरीर के कारण दर्द है, पर आत्मा का आनंद उसके साथ है। इन शिक्षाओं में अगर भटक रहे हैं तो सचेत हों कि किस तरह के लोग निकल आए हैं जो इस तरह की शिक्षाएं दे रहे हैं। पहले से ही पवित्र शास्त्र में बता दिया गया, उसमें मैंने बताया है वैसे नेक्स्ट वाले में, और मुझे लगा कि उसके पहले मैं आपको ये बातें बता दूं। निश्चित इन चीज़ों में करने में बहुत समय की आवश्यकता होती है, पर प्रभु पवित्र आत्मा महान है। देख लेता हूँ, अचानक मुझे याद आया है ये बात, तो मैं आपके सामने रख दूं। हाँ, जो हमने देखे थे ना, इसे बहुत ध्यान से देखना, अध्ययन करना इसका और मांगना।
जैसे पहला तीमुथियुस 4 झूठे लोगों के लिए बहुत बातें कही गई हैं, बहुत बातें, पर उसके एक हिस्से में वैसे ही ये एचकेल 13 में देख लेंगे तो आपको ऐसे लोग उस समय भी इस समय भी हमेशा मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपके लिए अगला वाला वीडियो बहुत सरल हो और आपकी लालसा और लगन उस बात में बढ़े, तो आप अपने परिवार का, मैं ये नहीं कह रहा सब परिवार के साथ ऐसा, नहीं, यहाँ मैंने बता दिया जो वाकई में भटक गए हैं बुरी रीति से और मनुष्य की भक्ति में लग गए हैं, मनुष्य को महान समझकर परमेश्वर पिता पुत्र को पवित्र आत्मा को पीछे कर दिया है निश्चित, और लोगों से अगर हम आशा रखते हैं इस भूमि पर तो श्रापित हैं कहा गया है। आशा सिर्फ हमारी जो है वो प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में ही इन बातों को जाना जा सकता है और उसके जैसा जीवन हो सकता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, और वो यही चाहता है। तो हम सब चीज़ जान जाएंगे। सबको यीशु के नाम में फिर एक बार शलोम शलोम शलोम।